हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में आपने ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छी तरह से समझा। आपने हर एस्पेक्ट पे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को समझने का प्रयास किया। आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या है, फाइन, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर एनेबल करते हैं। उसके ऊपर जाके अगर आप देखोगे तो आपने ये भी चीजों को समझने की कोशिश करी है कि अगर कुछ पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा, लास्ट वीडियो में हमने देखा इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी, फाइन, ये सारी चीजें पढ़ी आपने। अब अगर हम एक कदम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं हैं, समाधान पे फोकस करना है। अब वो समाधान संघर्ष से मिलेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। क्यों, क्या, कैसे, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया क्या है। लास्ट टॉपिक और अच्छे से पढ़ते हैं, फाइन। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपडेट्स कब कौन सा क्या सेशन आने वाला वो सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए यूजिंग द कोड DIGRAJ। ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, बताना पड़ेगा ना कहां से आए हो, तो बताना दिगराज सर ने पहुंचाया, ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगा वहां पे, देखिए तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है। लाइव पोल्स होते हैं, क्विज होते हैं, नोट्स वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कम्युनिटी टैब में से, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। तो इन सारे फीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कीजिए यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। तो प्लीज डू डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप। अब अगर हम आगे बात करते हैं यहां पे, तो यहां देखिए क्या है, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। व्हाई स्ट्रगल क्यों करना है? क्योंकि हमने क्या देखा है, बिकॉज नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। स्ट्रगल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से हर इंसान को बेनिफिट नहीं मिले हैं। कुछ लोगों को फायदा हुआ है, कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। तो जैसे रिच हो गए, ठीक है, पावरफुल हो गए, इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे उन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन से फायदा लिया। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने बिजनेसेस को और एक्सपैंड किया और पैसा बनाया, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप जैसे देखोगे तो जो पुअर थे, डाउन टोडन थे, उन लोगों ने सफर भी किया, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा। क्लियर हुआ? तो हर इंसान ने इक्वली ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। समझ में आया? तो अब सवाल यहां पे ये बनता है, व्हेन पीपल have suffered from globalization, तो people be like, ठीक है, जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं बंद कर दो ग्लोबलाइजेशन। अब क्यों? क्योंकि they are suffering from the globalization। देखा ना हमने कि not everyone has benefited from globalization। तो अब यहां पे आपको इस चीज को समझना होगा, क्या, अब आपको यहां पे ये चीज को समझना होगा कि ग्लोबलाइजेशन को बंद नहीं किया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस क्या है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टुडेज इकोनॉमी। इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेशन जो है वो क्या बन चुका है, अब समा चुका है वर्ल्ड में, फाइन। तो ग्लोबलाइजेशन को बंद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट इज अ रियलिटी, ठीक है, ये एक रियलिटी हो चुकी है। अब सवाल ये है, हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। ग्लोबलाइजेशन को और फेयर कैसे बनाया जा सकता है? ये आप बंद तो नहीं कर सकते हो ग्लोबलाइजेशन को, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को और फ्री एंड फेयर कैसे बनाया जा सकता है, दिस इज द एस्पेक्ट, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस नाउ, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा कि आप ग्लोबलाइजेशन को बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन उसे और फ्री और फेयर कैसे बना सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज अ फेयर ग्लोबलाइजेशन? एक फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल and also ensures that the benefits of globalizations are shared better। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि कोई ग्लोबलाइजेशन फेयर एंड लवली लगा के आ रहा है, ठीक है। यहां पे फेयर ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन में आपको किस चीज पे फोकस करना होगा? फेयर ग्लोबलाइजेशन में फोकस करना होगा कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हर इंसान को मिले, अपॉर्चुनिटीज जो है वो हर इंसान के लिए रहे, फाइन। तो ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूसिव बनाने की बात की गई है। और ये कैसे किया जा सकता है? तो हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। देखो एक सवाल आता है सीधा, 3 नंबर 5 नंबर जिस भी तरह से पूछना चाहे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। तो यहां पे आपको बताना होगा कि ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो इक्वली सभी ने इक्वल अमाउंट में उससे बेनिफिट्स एंजॉय नहीं किए, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ फ्री ग्लोबलाइजेशन, फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप ग्लोबलाइजेशन। वो तो रियलिटी है आज के समय, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अच्छी लगे या बुरी लगे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि अब उसको और फेयर कैसे बनाया जा सकता है? तो गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन दिस, ठीक है। जो सरकारें होती हैं तो सरकारें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है यहां पे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने में। कैसे? तो गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स। ग्लोबलाइजेशन के चलते हमने अभी पिछले वीडियो में क्या देखा कि जो वर्कर्स हैं, लेबर्स थे, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, उनके साथ उनके राइट्स का हनन हो जाता है। तो इसके चलते क्या है कि गवर्नमेंट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। देखो क्वेश्चन को ऐसे भी ट्विस्ट किया जा सकता है, हाउ कैन गवर्नमेंट प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग
ग्लोबलाइजेशन फ्री एंड फेयर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि किसी भी लेबर राइट्स जो है वो वायलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सभी को अपने अपने अधिकार मिले, उनका जो कह सकते हैं लॉज है, गवर्नमेंट उन लेबर लॉज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करवाए। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, अगली चीज क्या है, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंपीट। अब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में आप लिबरलाइजेशन को क्या मान के चल रहे हैं, एक फैक्टर मान के चलते हैं कि इकोनॉमीज ओपन अप होगी, लिबरलाइजेशन होगा तो क्या होगा, तो डेवलपमेंट होगा, एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमीज आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छी सोच है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में आपने ये भी देखा है कि ग्लोबलाइजेशन में ये चांसेस है कि स्मॉल प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, विल दे कंपीट और पेरिश, तो वो पेरिश हो जाएंगे। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स कैसे टिक पाएंगे बड़ी बड़ी बिजनेस जायंट्स के सामने। यही चीज हमने लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक में भी बताई थी आपको। तो इसके चलते आपको क्या ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट एक चीज ये कर सकती है कि गवर्नमेंट जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है ना, उन्हें इन बड़े बड़े जायंट्स के सामने बचाए। तो कैसे बचा सकती है, तो गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू compete। तो जब तक वो कंपटीशन के लायक नहीं बन जाते हैं तब तक गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे। एक बार दोनों कैपेबल है, छोड़ दो, जाओ लड़ लो, ठीक है, कंपीट कर लो एक तरह से। तो वो वाली चीज यहां पे ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस till the time they become strong enough to compete. Is that clear? अगली चीज क्या है, the government can use trade and investment barriers. गवर्नमेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का इस्तेमाल कर सकती है। गवर्नमेंट को यहाँ पे फोकस करना होगा कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बैरियर्स पे फोकस करे। वही वाली बात है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कैसे बचाएंगी, तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगा देगी कि भैया कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हमें बचाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर लेंगे, ट्रेड बैरियर्स, टैक्सेस लगा देंगे। समझ में आया? जिससे क्या होगा, जिससे स्मॉल प्रोड्यूसर्स बच जाएंगे। क्यों करना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स बच नहीं पा रहे हैं। तो ये फेयर नहीं है ना, क्यों, क्योंकि वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर के साथ कंपीट कर रही है वो बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज हैं। ठीक है, तो दोनों को एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे लाने के लिए आपको किसी ना किसी तरह से ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। लेबर लॉस पे फोकस करे, लेबर्स को बचा लेगी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बचाना है तो क्या करे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगाए। ठीक है, इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयरर रूल्स। तो जैसे हमने देखा कि WTO में समस्याएं हैं डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, तो गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज की एक साथ आ सकती है और WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप कह रहे हो ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। तो उसी से नेगोशिएट करो कि ऐसा लिबरलाइजेशन करो जो फेयर लगे। ठीक, तो उस तरह से क्या है, इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयरर रूल्स। डेवलपिंग कंट्रीज कैन कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ आ जाए। ठीक है, क्यों एक साथ आ जाए, टू फाइट अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज अगर अत्याचार कर रही है तो उन अत्याचार के अगेंस्ट में आवाज उठाने के लिए सारी डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ आना होगा WTO में। फाइन, तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा फेयर ऐसे बनाया जा सकता है। अब इसके ऊपर अगर जाके देखा जाए तो आम जनता जो है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो पीपल कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कैसे, तो कैंपेन्स के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू आम जनता जो है वो क्या कर सकती है, ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि लोग प्रोटेस्ट करें। जैसे अगर आपने देखा है कि मान लो क्या है कि चाइनीज डंपिंग स्ट्रेटेजी जो है कि चाइना क्या कर रहा है, यहां प्रोडक्ट बस डाल दे रहा है और हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को खत्म कर रहा है। तो आम जनता क्या करे, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दे। तो इस तरह से पीपल कैन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर बड़ा क्वेश्चन इन जनरल आता है ना कि हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ वेरियस नेशंस, पीपल कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी है, जब तक आम जनता किसी चीज को एक्सेप्ट करके रखेगी तब तक वो चीज ग्रो करेगी। लेकिन जिस दिन जनता उस चीज को क्या कर देगी, स्वीकार करना बंद कर देगी, उस दिन उस चीज का भी क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। तो पीपल कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कैंपेन्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेशंस हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, इन सारी चीजों की मदद से ग्लोबलाइजेशन को और फेयर बनाया जा सकता है। समझ में आया? सो दिस वाज द स्टोरी हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। आई होप यू एंजॉयड इट। चैप्टर हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट, पूर्ण होती देते हैं स्वाहा। इकोनॉमिक्स से आपके 2 चैप्टर आना था, मनी एंड क्रेडिट और ये दूसरा ग्लोबलाइजेशन। दोनों ही चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा, बेहतरीन तरीके से पढ़ा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए और भी आगे चीजें प्रैक्टिस करेंगे, सेशंस लेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड इट। अभी के लिए क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, we will. Thank you very much.